हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको 6 मंथ टू 1 ईयर बेबी के लिए यहाँ पे बॉक्स प्लीटेड कॉटन बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सो ये हमारा मेज़रमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने चलिए फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रॉक का जो टॉप पार्ट होता है ना, उसके लिए फैब्रिक को यहाँ पे हमने कट करके ले लिया है। सो यहाँ पे जो टॉप पार्ट की जो लेंथ होगी ये 8 इंचेस हमें रखनी है और इसे अभी हम पहले 4 फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये विथ वाइज अभी मैंने यहाँ पे इसे 5.5 इंच रखा है। फिटिंग के अकॉर्डिंग हम इसे कम ज़्यादा कर लेंगे। तो शोल्डर हमें ऊपर से ले लेना है 3.5 इंचेस का और यहाँ से हमें आर्म होल के लिए अभी हम इसे 5 इंचेस तक नीचे बढ़ाएंगे। सो हमने जो मेज़रमेंट रखा था उसमें 4.5 इंच रखा था, इसलिए यहाँ पे हमने 5 इंच अभी रखा है ना, क्योंकि हाफ इंच हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। फिटिंग हमें 4.5 इंच ले लेना है इस तरह से, है ना। और ये हम मार्जिन रख लेंगे। नेक हमने 2 इंच पे मार्क करना है, फ्रंट नेक हमें रख लेना है 4 इंच का और इसी साइड में हम बैक नेक 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से बॉक्स बना के फिर यहाँ पे हमें राउंड नेक का शेप दे देना है। तो अब ये जो हमने मार्किंग की है ना, यहाँ पे पहले हम शोल्डर डाउन कर लेते हैं हाफ इंच कुछ इस तरह से। तो अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम जो बैक साइड की मार्किंग है ना नेक की, वहाँ से कट करते हुए इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। और अब हम इसे एक पार्ट को हटा लेते हैं और फ्रंट वाली जो नेक है उसकी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा बैक साइड हो गया। तो बैक में हमें जिप लगाना है, इसलिए इसे बैक से हम 2 पीसेस में अलग कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक की हमने इस तरह से कटिंग कर ली। अब हमें यही वाला एक कपड़ा ले लेना है जिससे हम इसकी नेक और आर्म होल में फिनिशिंग दे सकें। तो कुछ इस तरह से इस कपड़े को हम बैठाएंगे नेक और आर्म होल की, इसके बाद सिलाई कर लेंगे। तो बैक साइड के लिए भी हमने कपड़े को 2 पीसेस में अलग कर लेना है ताकि हम दोनों साइड की अच्छे से फिनिशिंग कर सकें। तो इसे भी हम इस तरह से बैठा करके देखिए दोनों साइड को कुछ इस तरह से, और नेक और आर्म होल और साथ ही हमारा जो सेंटर है ना उसे भी सिल लेना है बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन देते हुए। इसकी सिलाई हमने कर ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से कट कर लेंगे, बिल्कुल ही यहाँ पे एक पैर का मार्जिन देते हुए इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद हमें कुछ इस तरह से आर्म होल पे और नेक पे छोटी छोटी कट लगा लेनी होगी ताकि जब हम इसे सीधा करें तो हमारे कपड़े में कोई भी झोल ना आए। तो बैक साइड को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। एक साइड मैं आपको यहाँ पे पहले कट करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है। अब हम बैक साइड को इस तरह से सीधे साइड में मोड़ लेंगे अच्छे से। एक बार इसे हम सेट कर लेते हैं और अब हम इसकी जो शोल्डर है ना फ्रंट वाले शोल्डर में बैठाते हुए स्टिच करेंगे। कैसे करना है ये देखिए, कुछ इस तरह से इसके शोल्डर को फ्रंट के साइड पे हमें यहाँ पे निकाल लेना है और यहाँ पे शोल्डर की हमें यहाँ पे बैठाते हुए इसकी सिलाई दे देनी है। तो दोनों साइड को हमने सिल लिया है बस इस तरह से सेट करके, और इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, आपके दोनों साइड की जो सिलाई है वो नहीं दिखेगी और बिल्कुल ये अंदर रहेगा। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक को इस तरह से मिलाते हुए सिल लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जिप लगानी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगाई थी। अब हमें जिप को लेना है, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, एक साइड पे कुछ इस तरह से बैठेगा, दूसरे साइड पे, और दोनों साइड पे हमें बस सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की साइड को हमें मोड़ते हुए इसमें सिलना है ताकि हमारे जिप जो है वो अच्छे से फिनिशिंग आए। तो ये देखिए मैंने इसे मोड़ के सिल लिया है। अब नीचे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना जिप का, वो हम कट करके हटा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट को रेडी कर चुके हैं। अब चलिए इसकी जो बॉटम पार्ट है स्कर्ट वाली हिस्सा वो रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक से 2 पीस कट कर लिया है।
ये कुछ इस तरह से इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है, लेंथ वाइज ये हमने रखा है 10 इंच का, और इसकी जो चौड़ाई है हमने 17 इंच है ये मतलब 2 फोल्ड में है, ये टोटल 34 इंच का है। तो एक एक करके हमें पीस को लेना है और इसमें हमें बॉक्स प्लीट तैयार करनी है। तो कुछ इस तरह से बॉक्स प्लीट तैयार होती है। एक आप इस तरह से प्लीट बनाएं, दूसरे इसी के सामने हमें एक और प्लीट तैयार करनी है। ऐसे ही हमें अपनी सारी प्लीट्स को रेडी करनी है, ठीक है। तो सारे प्लीट्स को हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे, यहाँ पे अपनी टॉप के अकॉर्डिंग। तो दोनों साइड को हम चलिए रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये रेडी हुई है, देखिए फ्रंट और बैक दोनों साइड से मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। तो अब ये जो हमारा इसे हमने रेडी कर लिया है ना, इसे अब हम अपनी टॉप के साथ बैठा करके स्टिच करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे ले लिया है अपना टॉप पार्ट को और इसे हम कुछ इस तरह से सेट करते हैं और चलिए इसकी सिलाई लगाते हैं। और ऐसे ही हम दूसरे साइड को भी दूसरे साइड टॉप पार्ट को साथ इसे बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड को अच्छे से स्टिच कर लिया है और अब हम इसे इस तरह से सेट करके इसमें फिटिंग की सिलाई दे देंगे दोनों साइड से। तो इस तरह से एक बार सेट कर ले और मैं बिल्कुल 1/2 इंच पे इसमें सिलाई दे रही हूँ, क्योंकि कॉटन है तो ये थोड़ा सा हमारा कपड़ा चढ़ेगा, इसलिए हम इसमें 1/2 इंच पे ये देखिए सिलाई हमने दे दिया है। अब हम बस नीचे की साइड को इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो ये रहा हमारा फ्रॉक अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।